सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने मेरे मित्र। एक बार सभी साथ में जुड़ेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि अंत में आपको कितने क्वेश्चन याद थे, क्योंकि आज क्वेश्चन वन लाइनर है। तो वन लाइनर में आपके कितने याद थे वो मेरे को आप बताओगे सभी कमेंट करके। तो क्या आपकी अनुमति हो तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। लास्ट में कमेंट करना कि ये क्वेश्चन हमें सर याद थे और यहाँ से हम यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं री एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन देखो, संविधान में ठीक है संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कौन से देश से ली गई ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई आप कहोगे कि संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया थी वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जो हमारा देश का संविधान है वो कहीं देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो दक्षिण अफ्रीका, यानी इनसे जो प्रक्रिया ली गई है, किन किन देश से कहीं से कानून लिया गया है, कहीं से कुछ और लिया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। जो भारतीय संविधान है उसमें समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है। मैं बोल रहा हूँ ना कहीं छोटी बड़ी चीज़ अपने देश के जो संविधान में है कहीं कहीं अन्य देशों से हमें ली गई है। तो हम कहेंगे ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी समवर्ती सूची, और क्या है संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे चलो, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आता है। ये सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कौन से सूची के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन पे कंट्रोल करती है राज्य सरकार। कौन रखता है? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ना कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेगा। आगे चलो, अब देखो शिक्षा की सूची का विषय है। जो शिक्षा आप प्राप्त करके आज यूपी पुलिस का पेपर देने आप जा रहे हो, जिस ताकत के साथ आप पेपर देने जा रहे हो, जिस तरह आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की होगी, किसने ग्रेजुएशन भी कर ली होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से बताओगे कि शिक्षा की सूची विषय है, तो हम यहाँ से कह देंगे मेरे भाई समवर्ती सूची। कौन सी होगी? समवर्ती सूची। हमारा उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। चलो बताएंगे सभी भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जीवन का अधिकार, तो अनुच्छेद कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। जीवन का जो हमारा अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद है उसके अंतर्गत आता है, यानी उसके अंदर आता है। तो अनुच्छेद हम सभी कहेंगे 21 के अंतर्गत हम आते हैं जीवन का अधिकार। साथ ही साथ में याद कर लिया करें, ठीक है। आगे बढ़ोगे, यहाँ से हम कहेंगे वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। जो भारत का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये मैं लिख देता हूँ आपको, द्रौपदी मुर्मू है। तो अब क्या कहोगे आप? तो आप कह दोगे मेरे भाई कि उसकी होती है कितनी? 5 लाख रुपए। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, ये आपको बताना है। तो संघ होता है उसमें एक कार्यपालिका होती है, उसकी जो सारी शक्तियाँ होती है वो क्यों कौन से अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 53 के तहत इनकी शक्तियाँ आ जाती है संघ और कार्यपालिका की। देखो, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में वित्त आयोग होता है उसकी जो नियुक्ति करता है, यानी उसे जो नियुक्त करता है वो कौन करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ पेपर में समथिंग 30 क्वेश्चनों में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बात मैं पक्का कह देता हूँ, क्योंकि 3-4 शिफ्ट में पेपर होगा, तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम कहेंगे राष्ट्रपति। क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कह देंगे राष्ट्रपति। अगला चलो, नगर पालिका, ठीक है। कौन सी नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है। नगर पालिका होती है, यहाँ पर कार्यपालिका और संघ पूछा था तो आपने कहा था कि अनुच्छेद 53 के तहत। अब हमने पूछा है नगर पालिका एवं संविधान संशोधन संबंधित है, तो हम कहेंगे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से। तो यानी आपको ये याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से
बनते हैं सारे। चलो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। और हाँ, एक भारत के प्रथम कौन थे प्रधानमंत्री। सिख प्रधानमंत्री कौन थे वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, और सिख राष्ट्रपति कौन है वो भी आप देख लीजिए। ज्ञानी जैल सिंह जो थे प्रथम क्या थे, सिख राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री कौन थे आप अगर कमेंट करते हो तो लगेगा कि आप तैयारी अच्छी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन हमें कहता है घटप्रभा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कौन सा? घटप्रभा। ये घटप्रभा करके वन्य जीव अभयारण्य है वो किस राज्य के अंतर्गत है, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। कौन सा? घटप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। तो हम यहाँ से कह देंगे मेरे भाई, हम यहाँ से कहेंगे कर्नाटक। क्या कहेंगे हम? ये कहाँ हो जाता है? घटप्रभा कहाँ है? तो घटप्रभा हो जाता है कर्नाटक के अंतर्गत। आगे चलो, सोन नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम यानी जहाँ से सोन नदी निकलती है, यानी उसका जो रास्ता है निकलने का, तो वो क्या है? पहाड़ियों से होके निकलती है। बहुत सारी नदियाँ आपको पता है भारत के अंदर सर्वाधिक नदियाँ पहाड़ियों से ही निकल के आती है। जैसे उत्तरी भारत में देख लो, सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है? पहाड़ों के अंदर से निकलती है। तो आप यहाँ से कहोगे कि अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। आगे चलो, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? कल्याण, नाम ही उसका कल्याण है, आगे है सोना, किस फसल की किस्म है, यानी ऐसी कौन सी फसल है उसे हम कल्याण सोना कह सकते हैं, ये आपको बताना है मेरे भाई। अगर कल्याण सोना हमसे कहा है तो हम कौन सी फसल पे जाएंगे यहाँ से कि जो हमारा बिल्कुल सही हो जाए। हम कहेंगे गेहूँ, क्योंकि सोने के समान क्या चीज़ दिखती है हमें? सोना हमें दिखा है गेहूँ, गेहूँ का कलर होता है। अब मान के चलो, आप जैसा मत लेना, पर मान के चलना है यहाँ पर आपको। तो कल्याण सोना है वो गेहूँ से संबंधित है। आगे चलो, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो भारतीय जो डेयरी है मेरे मित्र अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर है? करनाल। करनाल में आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हो जाएगा? करनाल के अंदर ये हो जाने वाला है। आगे चलो, डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो डफला जनजाति है वो कौन से राज्य की जनजाति है, ये आपको बताना है। तो डफला जनजाति है, डफला यानी हम कहेंगे कि डफला जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है। कौन से? अरुणाचल प्रदेश। जहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो हमारा उत्तर भी अरुणाचल प्रदेश ही होगा। देखो, आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, आदिवासियों का पितामह, यानी जो आदिवासी समुदाय है उनके पितामह किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा को क्या कहते हैं? आदिवासियों के पिता कहा जाता है। आगे देखेंगे, भारतीय खगोल संस्था कहाँ स्थित है? अब ये संस्थाओं के बारे में आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन 4 शिफ्टों में से, अगर 4-5 शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर करवाते हैं तो एक में पूछा जा सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ 100% 100% लिख के लेना। संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे। तो आप कहोगे बेंगलुरु। क्या कहोगे? बेंगलुरु मेरा मित्र। आपका उत्तर एकदम सही होता है। सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे हैं, वो आपका क्या राय है, ज़रूर कमेंट करना। आकार एवं ठीक है द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आकार और किसकी दृष्टि से? तो हम कहेंगे बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये तो होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। बुध होता है छोटा पूछ ले तो बुध कहोगे, और बड़ा कह दिया तो आपने बृहस्पति बता दिया है। आगे चलो, देखो कोटोपैक्सी
ज्वालामुखी किस देश में है? ठीक है, कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो कौन से देश में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप कहोगे इक्वाडोर। मेरे भाई कहाँ कहोगे कि इक्वाडोर के अंदर एक ज्वालामुखी होती है, उसका नाम है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। किस देश में है? तो इक्वाडोर के अंदर हो जाती है। ये बढ़िया और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से भी आप रख सकते हैं। आगे देखो, अट्टाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अट्टाकामा जो मरुस्थल है, मरुस्थल आपको ध्यान होना चाहिए वो कौन से देश के अंदर है? अट्टाकामा मरुस्थल। तो सभी मित्र कहेंगे कि ये मरुस्थल है चिल्ली। चिल्ली देश है, उसके अंदर एक मरुस्थल का नाम है अट्टाकामा। और अगला देखो, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? भारत में कहाँ उगता है? मैंने अभी क्लियर किया था आपको, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो भारत हो जाता है। और जो हमें पूछा है वो क्या है? यहाँ से जापान। हमारा उत्तर बिल्कुल सही रहेगा, ये भी आपका क्लियर है। अब देखो, विश्व की सबसे लंबी यानी सुएज नहर किसको जोड़ती है? सबसे लंबी नहर, विश्व की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, इसके बाद जो आती है वो पन्नामा नहर आती है। पन्नामा इसके बाद में आती है, पहले आती है सुएज नहर। तो विश्व की देखो सबसे लंबी नहर भी है ये आपको ध्यान रखना। सुएज नहर इनको जोड़ती है, हम कहेंगे लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को हम क्या कहेंगे? सुएज नहर कहेंगे। आगे बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन पर। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? जो हवाई द्वीप है वो आखिरकार कौन से महासागर के अंदर है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हवाई द्वीप कौन से महासागर के अंदर है। तो यहाँ से आप देखो, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, बड़ा ठीक है महासागर कौन सा हो जाता है? हम कहेंगे प्रशांत महासागर। आगे चलो, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चावल उत्पादन होता है वहाँ पर अग्रणी देश कौन सा है सर्वाधिक? जैसे कि हम यहाँ से कहेंगे, यहाँ से चीन, दूसरे नंबर पर भारत है। तो सबसे आगे तो चीन है, चावल उत्पादन करता है। उसके बाद भारत है। भारत में सर्वाधिक कौन करता है? बंगाल। बंगाल इधर क्या है? चावल ज़्यादा उत्पादन होता है। आगे बढ़ोगे, परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा होती है, उनके दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आप यहाँ से कहोगे थोरियम एवं यूरेनियम। देखो, परमाणु ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, उसके जो दो प्रमुख खनिज हैं उनके नाम है थोरियम और यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत में एक मैनचेस्टर है, वो कौन सा है आपको बताना है। देखो, भारत में ऐसे तो बहुत सारे मैनचेस्टर है, कोई दक्षिण का है, कोई उत्तर का है, कोई पूर्व का है, कोई पश्चिम का है, वो अलग है। पर भारत का जो मैनचेस्टर कहा गया है वो है अहमदाबाद। वो अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात के अंदर। कहाँ हो जाता है? गुजरात के अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बुक्सा एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। जो बुक्सा वो कौन से राज्य के अंदर है, ये हमसे पूछ रहा है। हर क्वेश्चन में आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आपको सिर्फ जुड़े रहना है, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है। तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, इसकी राजधानी होगी कोलकाता। कोलकाता क्या होगी? इसकी राजधानी होती है पश्चिम बंगाल की। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1911 से पहले भारत की राजधानी भी रही हुई है। आगे चलो अगले क्वेश्चन, मांडा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा स्थल नदी कौन सी है कि उसके किनारे पर स्थित है? तो आप क्या होगे? चेनाब। मांडा स्थल है वो चेनाब नदी के किनारे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई आप कहोगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध, ठीक है,
महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। साथ साथ में याद करें। देखो, जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? तो जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? रानी रिद्दा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन। बताना आपको कैसे लगी क्लास, चाहे वन लाइनर लेके आया पर क्वेश्चन ऐसे लेके आया कि सभी को मज़ा आ गया होगा। तो क्या इस क्लास को यहीं विराम दूं? मिलते हैं कल इसी समय एक नई क्लास के साथ। सुबह पहले 7 बजे मॉर्निंग में मिलेंगे। ध्यान रखना है 7 बजे उठते ही क्लास देख लेना है। पूरा दिन मूड फ्रेश रहने वाला है। जय हिंद, जय भारत।